हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि एलीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है और क्या वो जीआई शो कर पाएगा। सबसे पहले जानते हैं एलीन होता क्या है। तो देखिए, एलीन जो होता है इट हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C3H4 एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव डाइईन। यानी ये क्या होता है, डाइईन। व्हाट डज दैट मीन? इसके अंदर दो पाई बॉन्ड होते हैं जो लगातार प्लेस होते हैं। आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर होता है एलीन का। इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको कार्बन नंबर 1 मानते हैं, इसको कार्बन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको कार्बन नंबर 3 मान लेते हैं। कार्बन 1 पे अगर आप नोटिस करते हैं तो ये हाइड्रोजन एटम और ये जो कार्बन एटम है दे आर लाइंग इन XY प्लेन। जो प्लेन आपकी स्क्रीन का है उस स्क्रीन पे एक्चुअली ये एटम्स लाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो होगा C, H एंड H, ये जो C3 पे H लगे हुए हैं एक्चुअली दे आर लाइंग इन XZ प्लेन। ये जो XZ प्लेन होगा ये स्क्रीन से बाहर की तरफ निकल रहा होगा, यानी हाइड्रोजन एटम स्क्रीन से बाहर आ रहा है और ये हाइड्रोजन एटम स्क्रीन के पीछे की तरफ जा रहा है। तो आपने देखा ये प्लेन XY है और ये जो प्लेन है दिस प्लेन इज XZ प्लेन। अब XY प्लेन एंड XZ प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपने देखा कि जो पहले कार्बन पे ग्रुप्स लगे हैं और जो थर्ड कार्बन पे ग्रुप्स लगे हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। वाई टर्मिनल ग्रुप्स आर परपेंडिकुलर इन केस ऑफ एलीन, यानी जो ग्रुप C1 पे लाई कर रहे हैं और जो ग्रुप C3 पे लाई कर रहे हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों है। तो देखिए, ये जो कार्बन थर्ड है और ये जो कार्बन सेकंड है इन दोनों के बीच में ये पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब इस पाई बॉन्ड को बनाने के लिए लेट अस एज्यूम फॉर वन टाइम कि हमने यहाँ पे py ऑर्बिटल का यूज़ किया। अगर यहाँ पे हमने py ऑर्बिटल लिया तो यहाँ भी हमें py ऑर्बिटल ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये आपस में ओवरलैप करेंगे। अब देखिए, कार्बन 2 का अगर py ऑर्बिटल कंज्यूम हो गया इधर पाई बॉन्ड बनाने के लिए तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्बिटल बचा दैट ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू py एंड दैट ऑर्बिटल इज pz। अब यहाँ पे अगर हमने pz ऑर्बिटल लिया तो ये जो कार्बन नंबर 1 है इस पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, pz ऑर्बिटल को ही लेना पड़ेगा। और ये जो ऑर्बिटल हैं ये आपस में जो ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे pz और pz के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और यहाँ जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इट इज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसीलिए रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे और यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो भी म्यूचुअली क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। आइए अब देखते हैं एलीन का एक मॉडल, उसके रिस्पेक्ट में आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि एलीन में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होता है। तो देखिए, ये एलीन है, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज़ कार्बन नंबर 3। आइए अब देखते हैं, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे ये लाई करता है। तो ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन पे ये दोनों हाइड्रोजन आइटम है, एक पर्टिकुलर प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है इट इज़ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है। अब इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो C1 और C2 में ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है एंड दिस इज़ द थर्ड कार्बन। C1 और C2 में अगर देखें तो लेट अस एज्यूम ये जो p ऑर्बिटल हमने लिया है इसको मान लेते हैं pz। तो ये जो pz हमने लिया तो यहाँ पे जो कार्बन है इसमें भी हमने क्या लिया है, इसको pz को ही लिया है। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और इस तरह का ओवरलैप हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन 2 पे तो pz ऑर्बिटल इसका यहाँ इन्वॉल्व हो गया। तो जो हमने यूज़ किया वो कौन सा यूज़ किया, py। तो ये जो ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, ये है py। अब यहाँ हमने py लिया तो C3 पे भी हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको py को ही यूज़ करना पड़ेगा। ये दोनों py आपस में ओवरलैप करके ये जो बॉन्ड बना रहे हैं ये क्या है, पाई बॉन्ड है। अब इसीलिए रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए फाइनली जो C3 से हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हैं ये जो है ये कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं, XZ प्लेन में लाई कर रहे हैं। और ये जो C1 पे H और H जुड़े हैं दे आर लाइंग ऑन XY प्लेन। तो आपने देखा कैसे पाई बॉन्ड्स के परपेंडिकुलर होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये इसका एक और मॉडल है जिससे काफ़ी क्लैरिटी रहती है। ये जो कार्बन नंबर है ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, दिस इज़ कार्बन नंबर 3। आपने देखा कार्बन नंबर 1 जो है इसके ऊपर ये जो एटम लगे हुए हैं दीज टू एटम्स आर हाइड्रोजन। दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। ये भी क्या है, हाइड्रोजन। शायद आप फील कर पा रहे होंगे कि ये जो C1 H और H है दे आर लाइंग ऑन XY प्लेन, यानी आपकी स्क्रीन पे ही एटम लाई कर रहे हैं। और C3 H और H दे आर लाइंग
इन एक्स जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह आई होप आपको क्लियर है कि C2 C3 में जिस ऑर्बिटल से ये ओवरलैप कर रहे हैं वो कौन सा है, py है। इनमें जो ओवरलैप हुआ इससे पाई बॉन्ड बना, और यहाँ पे अगर बात करें C1 C2 में तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल से बनेगा विच इज़ एक्चुअली pz, ये होगा pz। नाउ द क्वेश्चन इज विल इट बी एबल टू शो GI, क्या ये GI शो कर पाएगा। तो देखिए एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया F और यहाँ पे लिया Cl, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया F और यहाँ पे लिया Cl। अब देखिए ये जो F है और ये जो Cl है, सबसे पहले मैं कंडीशन बताता हूँ GI का, आपको याद दिलाता हूँ। पहला कंडीशन होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये है पहला कंडीशन जो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तो पहला कंडीशन इज सेटिस्फाइड। द सेकेंड कंडीशन इज एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। एरियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे लेटस से हमने फ्लोरीन को हाईलाइट किया और यहाँ हमने फ्लोरीन को हाईलाइट किया। ऐसे केस में दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस देखा, तो ये डिस्टेंस आएगा x। मान लीजिए अगले आइसोमर में ये फ्लोरीन यहाँ की बजाय यहाँ पे आता है, तो ऐसे केस में ये डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। अब ये डिस्टेंस जो होगा और ये जो डिस्टेंस है दोनों ही क्या होंगे, x। तो आपने देखा जब यहाँ पे हम एटम्स की पोजीशन चेंज भी कर देते हैं, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट की बजाय क्या रहता है, सेम। हैज़ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो आपने देखा एलीन कैन नॉट शो GI, एलीन GI शो नहीं कर सकता है बिकॉज एरियल डिस्टेंसेस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। सो गाइज लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्न सो फार। एलीन जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ डाइईन जिसमें दो पाई बॉन्ड लगातार प्लेस होते हैं। वहाँ पे जो C1 पे एटम्स लाई करते हैं और जो C3 पे एटम्स लाई करते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में लाई करते हैं। रीज़न आपको मैंने बताया कि एक तरफ अगर py ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बना तो दूसरे में किससे बना होगा, pz से, जिसकी वजह से रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए जो ये हाइड्रोजन एटम्स हैं और जो ये हाइड्रोजन एटम्स हैं दे आर लाइंग ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। यहाँ पे भी हमने इस मॉडल से क्लियरली देखा कि कैसे यहाँ ये ग्रुप्स लाई करते हैं और कैसे यहाँ इसके ये परपेंडिकुलर लाई करते हैं। फिर हमने देखा एलीन GI शो नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें एरियल डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन सेम। So guys, in the next video we're gonna learn and the structure of Spiro। Spiro का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो GI शो कर पाएगा या नहीं करेगा, वो अपन लोग देखेंगे। Okay guys, thanks for watching, please share and subscribe, thank you।